उत्तर भारत के एक शांत गांव रामपुर में घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर के रूप में खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं। कोई उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था, लेकिन चार दोस्त अंकित, राहुल, मोहिनी और नीलम, जिन्हें रोमांच और रहस्य की तलाश थी, उन्होंने तय किया कि वे एक रात उस हवेली में बिताएंगे। उन्हें यह साबित करना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान जब चारों दोस्त रामपुर आए तो गांव की चर्चाएं उन्हें हवेली तक ले आईं। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस हवेली में कई लोगों की मौत हो चुकी है, बच्चे हो या जवान, जो गया लौट कर नहीं आया। लेकिन अंकित को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने बाकी तीनों को मना लिया, हम सिर्फ एक रात वहां रहेंगे, कैमरे लगाएंगे, पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे और अगली सुबह सबको दिखाएंगे कि वहां कुछ नहीं है, उसने आत्मविश्वास से कहा। शाम करीब 6 बजे चारों अपने बैग और कैमरों के साथ हवेली पहुंचे। सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। हवेली चारों ओर से जंगली झाड़ियों से घिरी हुई थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। यह जगह तो फिल्मी सेट जैसी लगती है, मोहिनी ने कहा, हंसने की कोशिश करते हुए। नीलम थोड़ी डरी हुई थी। क्या हमें वाकई यहां रात बितानी चाहिए? अब लौटने का कोई मतलब नहीं, राहुल ने जवाब दिया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी लहर उन्हें महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जमी हुई थीं, एक रईस परिवार की, जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। चारों ने एक बड़ा कमरा चुना जिसमें एक टूटी हुई झूमर लटक रही थी। वहीं कैमरे लगाए गए। घड़ी ने 9 बजाए। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और कभी कभी भौंकते कुत्तों की। राहुल ने कुछ चिप्स निकाले और बोला, चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सब चुप हो गए। ये हवा की आवाज होगी, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद विश्वास नहीं था। अचानक कैमरे का फोकस हिल गया। कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी अभी कुछ देर पहले, मोहिनी चौंकी। कहीं तुमने प्लग तो नहीं हटाया? नीलम ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, राहुल बोला। घड़ी ने 12 बजाए। तभी कमरे के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। शायद हवा होगी, अंकित बोला, लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ था। राहुल ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था। मजाक मत करो यार, वह बोला। तभी नीलम जोर से चीखी। वह उस तस्वीर को देख रही थी जो अब तक धुंधली थी। अब उसमें एक चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक औरत लाल साड़ी में, आंखें सीधी कैमरे की ओर। यह कैसे हो सकता है? अंकित ने तस्वीर की ओर बढ़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तस्वीर से एक साया बाहर निकला और हवा में गायब हो गया। हम यहां से चलते हैं, मोहिनी चीखी। नहीं, अब यहीं रहेंगे, कैमरे में सब आएगा, यही तो प्रूफ चाहिए। अंकित जिद पर अड़ा था। तभी हवेली की छत से खून की एक बूंद नीचे टपकी, ठीक अंकित के माथे पर। उनके साथ क्या हुआ? अगर आपको आगे जानना है तो जुड़े रहिए ओम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।